तो चलो इसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सबसे पहले आप लोगों को एलाइट मोशन ओपन करना है, देन प्लस वाले आइकन पे टैप कर लेना है। सारी सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद प्लस वाले आइकन पे टैप करके एक राउंड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऊपर 3 डॉट को क्लिक करके फिल कंपोजिट एरिया पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद राउंड रेक्टेंगल 1 लेयर को 20 सेकेंड तक स्ट्रेच कर लेना है। जितने देर हमारा एनिमेशन बनाना है हमें उतने देर तक इसे स्ट्रेच कर लेना है, 20 सेकेंड तक। स्ट्रेच कर लेने के बाद हमें इसके कलर ऑप्शन में चले जाना है। देन हमें ग्रेडियंट पे क्लिक करना है और अपने हिसाब से कोई एक ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेना है। मैं येलो और ब्लैक लेने वाला हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो ग्रेडियंट आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर हमें बैक चले जाना है, देन प्लस वाले आइकन पे टैप करके फिर से एक राउंड रेक्टेंगल लेना है और फिर इसे भी हम लोग स्ट्रेच कर लेंगे 20 सेकंड तक। देन हमें दूसरे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, एडिट शेप में चले जाना है और यहाँ से रेडियस की वैल्यू को 100 कर देना है। इसके बाद हमें बैक चले जाना है और राउंड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है और फिर इसे नीचे कर लेना है और 0 सेकंड्स पे एक की फ्रेम देना है। देन 2 सेकंड्स पे हमें फिर से एक की फ्रेम देना है और की फ्रेम देने के बाद हम इसे दूसरे की फ्रेम पे बीचों बीच में एग्जैक्ट हम इसे पोजीशन कर लेंगे। देन हमें बीच में आना है और ग्राफ को सिलेक्ट करके हमने जैसा ग्राफ बना रहा हूँ उसे आपको बना लेना है। देन इसी ग्राफ को कॉपी कर लेना है। देन हम प्रीव्यू देखते हैं कैसा बना। इसे थोड़ा और स्मूथ करने के लिए हम लोग फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, इसके साइज को सेलेक्ट करेंगे और 2 की फ्रेम लगाएंगे 0 और 2 सेकंड्स पे और फर्स्ट की फ्रेम पे ऐसे ही रह देंगे। सेकंड की फ्रेम पे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो हमने ग्राफ कॉपी किया था, एग्जैक्ट ग्राफ में आके हम उसे पेस्ट कर देंगे। हम प्रीव्यू देखेंगे, अब ये स्मूथ लग रहा है। फिर से राउंड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, एडिट शेप में जाना है और 2 सेकंड्स पे एक की फ्रेम लगाना है। की फ्रेम लगाने के बाद हमें फिर से 4 सेकंड्स पे एक की फ्रेम लगाना है। देन हम 4 सेकंड्स पे इसके साइज को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। एग्जैक्ट एक बैटरी के शेप में हमें एडजस्ट कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोगों को भी कर लेना है। देन हमें बीच में आके ग्राफ को पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद हमें फिर से इसके रेडियस पे क्लिक करना है एंड 2 की फ्रेम देने हैं 2 सेकंड्स पे और 4 सेकंड्स पे। देन हमें 4 सेकंड पे इसके रेडियस को थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। देन हमें इसे बीच में आएंगे और फिर से वही ग्राफ पेस्ट कर देंगे। फिर से हमें सेकंड वाला लेयर सेलेक्ट करना है, उसके कलर ऑप्शन में आके हम इसे ग्रेडियंट्स पे क्लिक करेंगे और अपने अकॉर्डिंग एक अच्छा सा ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे चाहिए ये ग्रेडियंट, तो मैं ये ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। हम थोड़ा सा प्रीव्यू देखेंगे कि कैसा लग रहा है। इसके बाद हमें फिर से 2 सेकंड्स पे आकर प्लस वाले आइकन पे टैप करके एक और राउंड रेक्टेंगल को ऐड करना है और उसे एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। फिर शेप में जाना है, इसके साइज को जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिए। इसे एडजस्ट कर लेने के बाद हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और एग्जैक्ट 4 सेकंड्स पे हम इसे बैटरी के ऊपर ऐसे रख लेंगे ताकि ये एक बैटरी जैसा दिखने लगे। देन हम 4 सेकंड्स पे एक की फ्रेम लगाएंगे और फिर 2 सेकंड्स पे हम एक की फ्रेम लगाएंगे और इसे फिर नीचे कर लेंगे। फर्स्ट की फ्रेम पे इसे थोड़ा नीचे कर लेंगे और फिर हम इनके बीच में वही ग्राफ पेस्ट कर देंगे। देन राउंड रेक्टेंगल थर्ड को सिलेक्ट करके कलर ऑप्शन में जाएंगे। कलर पिकर से हम इसके कलर को ऊपर वाले कलर को सिलेक्ट कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। कलर सिलेक्ट कर लेने के बाद हम फिर से थर्ड राउंड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और इसके बाद हम इसके साइज को एडजस्ट करेंगे। 1-2 सेकंड्स में हम की फ्रेम लगाएंगे एंड देन 4 सेकंड्स पे की फ्रेम लगाएंगे और देन फर्स्ट की फ्रेम पे आकर हम इसके साइज को एकदम कम कर देंगे ताकि ये दिखे ही ना। देन हम इसके बीच में वही ग्राफ पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था। देन थोड़ा प्रीव्यू देखेंगे तो अभी ये अच्छा लग रहा है।
अब इसे हम 10 सेकंड्स तक स्ट्रेच कर लेंगे। दस सेकंड्स तक स्ट्रेच कर लेने के बाद हम फिर से 4 सेकंड्स पे आएंगे और प्लस वाले आइकन पे टैप करेंगे, एक और राउंड रेक्टेंगल लेंगे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके हम इसके साइज को बड़ा कर लेंगे और जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे आप लोगों को भी इसे बीचों बीच में एडजस्ट कर देना है। इसे और बड़ा करना है ताकि ये राउंड एडजस्ट ना दिखे। इसे अच्छे से हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि पूरा स्क्रीन ढक जाए आधा। देन हम बैक करेंगे और इस लेयर को सेलेक्ट करके 20 सेकंड्स तक स्ट्रेच कर लेंगे। इसके बाद इसी लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे और इफेक्ट सेक्शन में जाके वेव रैप इफेक्ट को अप्लाई कर देंगे। देन स्पेसिंग को थोड़ा हम कम कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। स्पेसिंग कम कर लेने के बाद हमें फिर से चले जाना है 4 सेकंड्स पे और उसके बाद इफेक्ट्स में जाके फेज को सिलेक्ट करना है और 2 की फ्रेम लगाने हैं। देन सेकंड की फ्रेम पे हम फेज को इतना बढ़ा देंगे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ। देन हम थोड़ा प्रीव्यू देखेंगे। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। अब हम इसके कलर को चेंज करेंगे। इसे सेलेक्ट करके कलर ऑप्शन में जाएंगे, कोई अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें थोड़ा पानी जैसा लगे। एग्जैक्ट नीला, थोड़ा ब्लू रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं इसे थोड़ा सा ब्लू कर लेता हूँ। कलर सेलेक्ट कर लेने के बाद हम इस लेयर को सेलेक्ट करके इसका डुप्लीकेट कर लेंगे। देन सेकंड लेयर को क्लिक करके 3 डॉट से फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम इसके कलर को थोड़ा चेंज कर देंगे ताकि दोनों सेम ना लगे। और इसके कलर को चेंज कर देने के बाद हम 4 सेकंड्स पे आके प्लस वाले आइकन पे टैप करके एक नल ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। देन इसे सेलेक्ट करके हम 20 सेकंड्स तक स्ट्रेच कर लेंगे। इसके बाद हमें जो दोनों ऊपर के राउंड रेक्टेंगल हैं, इन दोनों को नल से हमें कनेक्ट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद हमें नल को सेलेक्ट करना है और 4 सेकंड्स पे आना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है और यहाँ पे हमें की फ्रेम लगाना है। देन हमें 7 सेकंड और 7.10 पे एक की फ्रेम लगाना है और इसे हमें थोड़ा सा नीचे कर देना है 4 सेकंड्स पे। इसे अच्छे से एग्जैक्ट बैटरी के नीचे कर देंगे और इसे अच्छे से प्लेस करने के बाद हम फिर 7.10 पे जाएंगे यानी सेकंड की फ्रेम पे और इसे एग्जैक्ट बैटरी के बीचों बीच में रख लेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है बीचों बीच रखने में तो इधर साइड से आप लोग ग्रिड को ऑन कर लें। ग्रिड से आप लोग एग्जैक्टली सही पोजीशन पे आप लोग इसे रख पाएंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग कर लेना और फिर से एग्जैक्टली बीचों बीच प्लेस कर देंगे, मतलब प्लेस कर देंगे, मतलब रख देंगे। देन रखने के बाद हम इसके बीच में आके वही ग्राफ को पेस्ट करेंगे और फिर थोड़ा प्रीव्यू देखते हैं। तो अब ये सही लग रहा है। इसके बाद हम 7.10 सेकंड्स पे आकर राउंड रेक्टेंगल 2 को सिलेक्ट करेंगे और एडिट शेप में जाएंगे और यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगाएंगे और फिर 10 सेकंड्स पे हम एक की फ्रेम लगाएंगे और उसके बाद 10 सेकंड्स पे हम इसके साइज़ को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेने के बाद हम दोनों की फ्रेम्स के बीच में आकर अपने ग्राफ को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम फिर से 7.10 सेकंड्स पे आकर थर्ड राउंड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके और फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे एक की फ्रेम लगाएंगे और फिर 10 सेकंड्स पे की फ्रेम लगाएंगे और इसे थोड़ा ऊपर कर देंगे और फिर इसके दोनों की फ्रेम्स के बीच में हम अपना ग्राफ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम प्रीव्यू देखेंगे तो अब ये सही लग रहा है। फिर से हम 7.10 सेकंड्स पे आएंगे और अपने नल लेयर को सिलेक्ट करेंगे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, एक की फ्रेम लगाएंगे 7.10 पे, देन 10 सेकंड्स पे जाकर एक की फ्रेम लगाएंगे और फिर इसे थोड़ा नीचे कर देंगे। फिर दोनों की फ्रेम्स के बीच में हम अपना ग्राफ पेस्ट कर देंगे। फिर से हम प्रीव्यू देखेंगे तो अभी ये एकदम स्मूथ लग रहा है। 10 सेकंड्स पे आके प्लस वाले सेक्शन से वेक्टर टूल को ऐड कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है
जूम आउट करने के बाद मैं जैसे जैसे ड्रा कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों को सारे पॉइंट्स ड्रा कर लेने हैं। देन उसके बाद सारे पॉइंट्स को कर्व कर देना है, जैसे जैसे मैं कर्व कर रहा हूँ। फटाफट से कर्व कर लेने के बाद फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। ये हो जाने के बाद हमें फिर से बैक आना है और कलर सेक्शन में जाके इसके कलर को नील कर देना है। देन हमें स्ट्रोक ऑप्शन पे जाना है, वाइट करके इसे इनेबल कर देना है। देन इस लेयर को सिलेक्ट करके हमें 20 सेकंड्स तक स्ट्रेच कर देना है। देन हम फिर से 10 सेकंड्स पे आएंगे और प्लस वाला आइकन पे टैप करके एक और शेप ऐड करेंगे जो मैं ऐड कर रहा हूँ और इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर लेंगे। देन इसके कलर को सिलेक्ट करके इसे एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इसे थोड़ा छोटा करके, और फिर हम इसके लेयर को भी स्ट्रेच कर देंगे 20 सेकंड्स तक। इसके बाद हम लोग 10 सेकंड्स पे आएंगे और इसके शेप को सिलेक्ट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसे सबसे किनारे कर देंगे। देन हम बैक जाएंगे और उसके बाद इफेक्ट सेक्शन से मूव अलोंग द पाथ इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम 10 सेकंड्स पे एक की फ्रेम लगाएंगे और फिर 20 सेकंड्स पे एक की फ्रेम लगाकर हम इसकी प्रोग्रेस को पूरा 100% कर देंगे। ये हो जाने के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे और इनसेट आउटसाइड को थोड़ा सा एडजस्ट करके इसे ऊपर कर लेंगे। अभी हमारी नाव यहाँ पर हवा में तैरते हुए दिख रही है, तो हम सबसे पहले बैक जाएंगे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके हम इसे थोड़ा नीचे कर देंगे इस शेप को। अभी ये सही लग रही है पर यहाँ पे अभी भी हवा में है, तो हम बैक करेंगे, एडिट पॉइंट्स पे जाएंगे और इस पॉइंट्स को सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे कर देंगे। देन हम आगे भी देख लेंगे कि कहीं हवा में तो नहीं है, तो अभी ये ठीक है, ये सही लग रहा है। देन हम फिर से 10 सेकंड्स पे जाके एक और शेप ऐड करेंगे, क्लाउड का शेप। इसे ऐड करने के बाद इस लेयर को भी हम 20 सेकंड्स तक स्ट्रेच कर लेंगे सिलेक्ट करके। इसके बाद हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे क्लाउड वाली और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे। इसके साइज को एडजस्ट कर लेने के बाद हम इसे मूव करेंगे और सबसे पहले 20 सेकंड्स पे की फ्रेम लगाएंगे, 10 सेकंड्स पे फर्स्ट की फ्रेम पे आके इसे थोड़ा पीछे कर देंगे एंड देन 20 सेकंड्स पे आके इसे हम लोग एकदम फ्रेम से बाहर कर देंगे और थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे ताकि बादल ऐसा ना लगे कि अचानक आया है, थोड़ा नेचुरल लगे। तो हम लोग इसे अभी थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, ये बहुत नीचे है, तो फिर हम 10 सेकंड्स पे आएंगे इसे थोड़ा ऊपर करेंगे। देन हम 20 सेकंड्स पे आके इसे फिर से थोड़ा और ऊपर करेंगे। अब ये सही लग रहा है। तो ये हो जाने के बाद हम बैक करेंगे, कलर्स पे जाएंगे और इसके कलर को चेंज कर लेंगे। ओ मैं भूल गया था कलर चेंज करना, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। तो जब इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम लोग पहले तो चेंज कर लेते हैं। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इस लेयर का डुप्लीकेट कर लेंगे, इस लेयर का डुप्लीकेट कर लेंगे एंड देन उस लेयर पे क्लिक करके इसके जो दोनों की फ्रेम है इसको पहले हटा लेंगे। 10 सेकंड्स पे आके इस की फ्रेम को हटाएंगे एंड देन 20 सेकंड वाले की फ्रेम को हटा के हम क्लाउड को फ्रेम में लेकर आएंगे। फ्रेम में लाने के बाद हम फिर से इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेंगे और इसे छोटा करने के बाद हम लोग पोजीशन वाले सेक्शन में जाएंगे और फिर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट मतलब ओवरलैप ना करे क्लाउड, उसे ऐसी पोजीशन पे फिक्स करके एक की फ्रेम लगाएंगे। देन सबसे लास्ट में जाकर एक और की फ्रेम लगाएंगे। और हाँ याद रहे कि की फ्रेम, इन की फ्रेम के बीच में हमें ग्राफ नहीं देने हैं, ग्राफ सिर्फ उन्हीं की फ्रेम में देने हैं जिसमें मैंने दिया था। तो अभी ये बादल पहले से लग रहा है कि यहाँ पे पहले से था, तो हम लोग सबसे पहले इस लेयर को 13.03 सेकंड तक एडजस्ट कर लेंगे। पहले हम इसे थोड़ा सा क्रॉप करेंगे इस लेयर को 13.03 सेकंड तक। हाँ अभी ये सही दिख रहा है, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, रुक जाओ। अभी ठीक दिख रहा है। अब हम फिर से इस लेयर का डुप्लीकेट करेंगे
और फिर उस लेयर में जाके हम सबसे पहले उस फर्स्ट की फ्रेम पे आके उसे ऊपर करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे कि बादल क्लाउड ओवरलैप ना करें। तो फर्स्ट की फ्रेम पे आके उसे सबसे पहले हम लोग पीछे कर देंगे, देन हम लोग सेकेंड की फ्रेम पे आके उसे एडजस्ट करेंगे और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोगों को कर लेना है। जैसे अभी ये ओवरलैप कर रहा है तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसे थोड़ा पीछे कर देंगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। अभी ये हाँ एकदम परफेक्ट लग रहा है। हम लोग क्लाउड्स को एडजस्ट कर लेने के बाद जो सबसे पहले राउंड रेक्टेंगल है जो हम लोगों ने कर्व किया था उसे उठा के सबसे ऊपर प्लेस कर देंगे ताकि हमारी नाव है वो बीच में लगे, ऐसा लगे कि पानी के बीच में। देन ये हो जाने के बाद हम लोग फिर से 4 सेकंड्स पे आएंगे और प्लस वाले आइकन पे टैप करके 0%, मतलब ये एक टेक्स्ट में लिखना है, मैं एक टेक्स्ट ऐड करना है उसमें 0% लिखना है और फिर उसका कलर ब्लैक कर देना है। देन अपने अकॉर्डिंग उसका साइज कर लेना है, छोटा या बड़ा जैसा सही लगे, और फ़ॉन्ट भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद हमें फिर उसे ये जो हमारा शेप है इसके एग्जैक्ट बीच में प्लेस करना है। तो ये थोड़ा मुझे इसमें परेशानी हुई थी, पर ये काफ़ी आसान है, इसे आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट लेयर को हम लोग 10 सेकंड तक स्ट्रेच कर देंगे। स्ट्रेच कर लेने के बाद इफ़ेक्ट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ से हम लोग काउंट अप डाउन इफ़ेक्ट को सर्च करेंगे और उसे स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे अप्लाई कर देंगे। इसके बाद 4 सेकंड्स पे हम लोग एक की फ्रेम लगाएंगे, देन 7.10 सेकंड्स पे एक की फ्रेम लगाएंगे और इस की फ्रेम को लगाने के बाद इसकी वैल्यू को हम लोगों को 50 कर देना है। इसकी वैल्यू को 50 करने के बाद हम लोग थोड़ा इसे एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये अभी भी शेप से बाहर जा रहा है, तो फटाफट से इसे एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा इसके साइज को कम करेंगे और फिर देखेंगे कैसा है। ये अभी भी बहुत साइड में है तो इसे सबसे पहले हम लोग बीच में लाएंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ा के चेक करेंगे तो ये अभी बहुत साइड जा रहा है। फिर से एडजस्ट करेंगे, हाँ अभी ये सही लगे। इसे ठीक से एडजस्ट कर लेने के बाद हम लोग फिर से 7.10 सेकंड्स पे जाएंगे और टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। देन वहाँ से साइज पे जाना है, एक की फ्रेम लगाना है और फिर 10 सेकंड्स पे एक की फ्रेम लगाना है और इसे फिर से गायब कर देना है एकदम। फिर इन दोनों के बीच वही ग्राफ अप्लाई कर देना है। तो अभी देखते हैं, हाँ ये काफ़ी स्मूथ लग रहा है और ये एनिमेशन काफ़ी सही भी लग रहा है। ये हो जाने के बाद हम सबसे पहले नीचे वाली जो राउंड रेक्टेंगल लेयर है जिससे हमारा बैटरी का शेप बन रहा है उसका डुप्लीकेट करेंगे एंड देन उसे सबसे ऊपर शिफ्ट कर देंगे। इसे ऐसे सबसे ऊपर शिफ्ट करने के बाद हम लोग सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ नीचे की 3 लेयर्स को नहीं सिलेक्ट करना है जो मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊँ। और हाँ अब ये एनिमेशन रेडी हो चुका है गाइस। तो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है और यह मेरा पहला ट्यूटोरियल वीडियो है जो कि मैंने सिर्फ एक बंदे के कमेंट्स पे बनाया है। तो हाँ तुम लोग देखो और मज़ा लो। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगे और या फिर कोई भी अप्रिसिएशन देना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। अगर कुछ भी तुम्हें बेकार लगे या समझ नहीं आया हो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं भी ये पहली बार बना रहा हूँ तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है और ये प्रीव्यू है, तुम लोग देख सकते हो। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये इतना लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने सोचा था यार 5-10 मिनट में बता देंगे, पर यार इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और बहुत मेहनत लगी है। तो यार लाइक कर